अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन विंग्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं। उसमें आधी प्याली में दही की शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून पपरिका पाउडर डालूँगी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून प्याज का पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मैं मसाले को मिक्स कर लूँगी। तकरीबन तमाम चिकन पर हम अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लगा देंगे और 1.5 से 2 घंटे तक हम इसे मैरिनेट करके छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे चिकन विंग्स पर मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब हम इसे 2 घंटे तक रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी ड्राई कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 कप मैं मैदे के लूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर दूँगी, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक इक्वली हो जाए। अब एक बाउल में पानी लिया है और एक बाउल में वो हमने जो बैटर तैयार किया था ड्राई मसाले का वो लिया है। अब यहाँ मेरी चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे मैदे में डालेंगे पहले और अच्छी तरह से इसको हम मैदे से कोटिंग करेंगे। देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से इसको दबा दबा कर इसको मैदा लगा रही हूँ। अब आपने भी इसी तरह से मैदे को दबा दबा कर लगाना है ताकि इस पर अच्छी तरह से क्रिस्पी कोटिंग तैयार हो जाए। मैदे में इसको अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर छन्नी का इस्तेमाल किया था लेकिन पानी में डूब नहीं रही थी, तो मैं यहाँ छन्नी को हटा दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे पीस को भी मैदे में कोटिंग कर लूँगी और इसे भी पानी में डाल दूँगी। पानी में से 2 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे और इसे फिर से ड्राई मैदे में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर दोबारा से कोटिंग कर लेंगे ड्राई मैदे की। देखिए मैं पीस को किस तरह से दबा दबा कर कोटिंग कर रही हूँ। मुट्ठी में मैदे को भरकर हमें इसे बहुत अच्छे से प्रेस करना है, तो इससे हमारी चिकन पर बहुत अच्छी सी सलवटें आएंगी। बिल्कुल KFC स्टाइल के हमारे विंग्स बनेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गया है और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी इसमें सलवटें आई हैं। अब मैं इसी मेथड से तमाम चिकन विंग्स को कोटिंग कर लूँगी। पहले ड्राई मैदे में, फिर उसको पानी में डालेंगे और फिर थर्ड उसको हम दोबारा से ड्राई कोटिंग करेंगे और हम इस तरह से तमाम पीसेस को तैयार कर लेंगे। जब तक हम यहाँ पर तमाम पीसेस तैयार कर रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम चिकन के विंग्स को अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए हम फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन में अच्छी तरह से ऑयल को गरम कर लिया है और गरम ऑयल में हम इनको डालेंगे। एक एक करके हम इन्हें डालेंगे ताकि तेल का टेम्परेचर बरकरार रहे। जब तक ये एक साइड से पक नहीं जाते, गोल्डन नहीं हो जाते, हमें इन्हें पलटना नहीं है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरा एक साइड से ये पककर तैयार हो गया है। अब मैं इन्हें पलट दूँगी। मैं यहाँ पर दूसरी दफ़ा भी चिकन के पीसेस को पलट रही हूँ। ये चिकन विंग्स घर में बहुत ही आसानी से तैयार किए जा सकते हैं और बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी चिकन बनकर तैयार होती है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मेरा एक बैच चिकन विंग्स का तैयार हो गया है। अब मैं इन्हें ऑयल से निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ चिकन को एक एक करके अच्छी तरह से तेल निकाल कर मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए किस कदर मज़ेदार, क्रिस्पी और बेहतरीन खुशबू किचन में फैली हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें पूरों को फ्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़र में भी सेव करके रख सकते हैं। अब मैं इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये हमारे मज़ेदार से चिकन विंग्स बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।